आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। मेनली जनता पे डिपेंड करती है। सरकार तो नीतियाँ ला देगी, लेकिन जनता तक वो पहुंचती है कि नहीं पहुंचती, उनके लिए जागरूकता करनी चाहिए सरकार को। जैसे पॉलीथीन बंद नहीं होनी चाहिए, हम लोग जैसे देखते हैं तो जनता क्या, हम लोग जो रेडी वाले होते हैं उसकी पॉलीथीन बंद होनी चाहिए। कागज़ के थैले आने लग गए आजकल, वो थैले मजबूत होते हैं, लेकिन जैसे पॉलीथीन स्पेशली इसी को बैन, मैंने तो जो देखा है एज ए जनता कि जो थैली पे बिकती है उसी पॉलीथीन को बैन की ज़्यादा बात होती है। इनकी नींव में क्या दिक्कत होती है कि 500 साल 200-300 साल तक गलती नहीं है, तो ऐसी पॉलीथीन बनाए जो जल्दी गल जाए, जो जल्दी डिकम्पोज हो जाए, ताकि वो जल्दी खाद के अंदर कन्वर्ट हो जाए किसी के अंदर। ऐसी पॉलीथीन बनानी चाहिए। हाँ, चाइनीज़ मांझा जैसे जो इम्पोर्ट हो के आ रहा है उसको पहले रोक देंगे ना, तभी रुक सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। जो चाइनीज मांझे से जान जा रही है लोगों की, अभी 7 साल की बच्ची की इलाहाबाद में जान गई है, आपको क्या लगता है इसको बैन कर देना चाहिए? बिल्कुल कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए ऐसी चीज़ों को। इससे क्या है कि पक्षियों को भी जान जाती है। मैंने कई बार देखा है यहाँ पक्षी मरे हुए थे, तो चाइनीज़ मांझे को तो बैन कर देना चाहिए। एक सफ़ेद दाग आता है, उससे यूज़ कर लीजिए। सफ़ेद जो सूत का धागा, सूत का धागा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इससे लोगों को मजा नहीं आएगा कि ये ज़्यादा उड़ नहीं रही है नहीं, या तो- दूसरों की पतंग नहीं कटती तो है। दूसरों की पक्षियों की जान से बेटर है ना, किसी की जान बच रही है तो वो अच्छा रहेगा। जान बचनी चाहिए पक्षियों की या किसी भी इंसान की। ये धागे से पतंग उड़ाने से ज़्यादा बेटर वो रहेगा, मेरा ये मानना है। सरकार की बहुत सारी नीतियाँ हैं, जी जी। बहुत सारे नए वो लागू करती हैं कि नियम लागू करती हैं, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। कितनों पे अमल होता है? बहुत कम, क्योंकि ये मेनली जनता पे डिपेंड करती है। सरकार तो नीतियाँ ला देगी, लेकिन जनता तक वो पहुंचती है कि नहीं पहुंचती, उनके लिए जागरूकता करनी चाहिए सरकार को। जागरूकता अभियान तो चलाने चाहिए जैसे बहुत सारे। अगर जागरूकता अभियान चलाएंगे तो क्या जनता हमारी जागरूक होगी? जनता हमारी जागरूक मुझे नहीं लगता होती है। नहीं, जागरूकता अगर करेंगे, जैसे आप मीडिया के थ्रू या किसी के थ्रू करेंगे, तो मीडिया के थ्रू हो सकती है जागरूकता। 100 में से 2-3 कुछ लोग तो होंगे, तो वही लोग आपस में बताएंगे, तो उनके थ्रू फिर बाद में जागरूकता आ सकती है। उनके थ्रू जागरूकता आ सकती है। तो क्या लगता है, क्योंकि इससे पहले भी अभियान स्टार्ट किया कि पॉलीथीन बंद होनी चाहिए, ठीक है, पॉलीथीन बंद होनी चाहिए, रोड के कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए, कितना अमल हुआ है? जैसे पॉलीथीन बंद नहीं होनी चाहिए, हम लोग जैसे देखते हैं तो जनता क्या, हम लोग जो रेडी वाले होते हैं उसकी पॉलीथीन बंद होनी चाहिए। जैसे हमको दूध आ रहे हैं, इसका भी कोई अल्टरनेटिव सोचना चाहिए। जैसे चिप्स आ रहे हैं, तो लोग ये सोचते हैं कि बस सिर्फ हमारी मेहनत बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं। जैसे कागज़ के अंदर आप सब्जी ले जा रहे हो, वो तो ठीक है। जैसे कि ऑनलाइन डिलीवरी हो गई, वो ठीक है। उनमें तो क्या कागज़ में आता है। जैसे मैं बिग बास्केट से ऑर्डर करता हूँ तो उसमें कागज़ के अंदर आती है। जैसे कि कागज़ के थैले आने लग गए आजकल, वो थैले मजबूत होते हैं, लेकिन जैसे पॉलीथीन स्पेशली इसी को बैन, मैंने तो जो देखा है एज ए जनता कि जो थैली पे बिकती है उसी पॉलीथीन को बैन की ज़्यादा बात होती है। इनकी नहीं होती जिसमें चिप्स आ रहे हैं, क्योंकि ये भी तो इक्वली पॉलीथीन पॉल्यूशन कर रहे हैं। तो मैं इसके बारे में बोलना चाह रहा हूँ कि इसमें भी तो इक्वल काम होना चाहिए। इसमें इक्वल काम कैसे कर सकती है सरकार? पॉलीथीन जैसे कि कोई कागज़ के कुछ अल्टरनेटिव बनाए। जो पॉलीथीन में क्या दिक्कत होती है कि 500 साल 200-300 साल तक गलती नहीं है, तो ऐसी पॉलीथीन बनाए जो जल्दी गल जाए, जो जल्दी डिकम्पोज हो जाए, ताकि वो जल्दी खाद के अंदर कन्वर्ट हो जाए किसी के अंदर। ऐसी पॉलीथीन बनानी चाहिए। कुछ ऐसा पैकेजिंग का रैपर बनाना चाहिए जिससे जल्दी डिकम्पोज हो जाए वो, और जो पोल्यूशन है वो ना फैले। यस, मेरा यही मानना है कि ऐसी कोई चीज़ें साइंटिस्ट को बताना चाहिए या कोई बनाए ऐसी चीज़ें जैसे फॉरेन में जो यूज़ हो रही है। और रही बात डस्टबिन की, जैसे डस्टबिन जगह जगह लगा दें। जैसे आप इंडिया गेट के आसपास देखेंगे, यहाँ पे देखो आपको क्लीन इसलिए मिलेगा क्योंकि यहाँ पे डस्टबिन लगा रखे हैं। डस्टबिन लगे हैं, फिर भी अगर आप बाहर जाएंगे तो बाहर बहुत कूड़ा है वहाँ। वो तो फिर बाद में वो क्या होता है, रेडी लगाते हैं उनके लिए। जैसे कि इनका भी क्या होता है कि रेडी को हटाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे नहीं अलाउ नहीं है इसके अंदर सामान बेचना, वहाँ पे सामान बेचना, तो उनको एकदम उनको खुद के पास एक वो रखना चाहिए डस्टबिन, ताकि जो जनता उनके सामान ले रही है, खा रही है, उसको वहीं रख दे। जनता जो ले रही है और जो जनता खा रही है, अंदर भी लेते हैं। भेल पूरी हो गई, 50 चीज़ें हो गई, अंदर भी लेते हैं। जहाँ खाते हैं वहीं छोड़ जाते हैं। बिल्कुल ये तो होता है। अब मैम जैसे कि मेरे को पहले यही था, लेकिन मैंने जब से वीडियो कुछ देखे तो 10 साल से मैं तो अपनी जेब में रखता हूँ। जैसे कोई कचरा हो गया तो जेब में डाल दीजिए, जब डस्टबिन मिली तब फेंक दीजिए। तो ऐसे जनता को धीरे धीरे कोई न कोई समझाएगा। जैसे मेरे को किसी ने समझाया, दोस्तों ने, तो जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी वैसे वैसे चीज़ें सुधरती जाएंगी देश के अंदर। तो क्या लगता है, ये जो सरकार कह रही है कि ये बैन किया जाएगा, ये बैन किया जाएगा, तो आपको लगता है कि 15 अगस्त आ रही है, सेफ्टी पॉइंट से देखा जाए तो आगे बहुत दिक्कतें होने वाली है? जब 15 अगस्त के बाद लोग सड़कों पे निकलते हैं तो कईयों के हाथ में लगता है, कईयों की गर्दन ही कट जाती है, मृत्यु हो जाती है लोगों की, कई पशु पक्षी भी उसकी चपेट में आते हैं। तो
क्या लगता है कि उसके लिए क्या होना चाहिए? 15 अगस्त से पहले पहले इसको जो है चाइनीज़ मांझा को इसको बैन हाँ, चाइनीज़ मांझा जैसे जो इम्पोर्ट होकर आ रहा है उसको पहले रोक देंगे ना, तभी रुक सकता है। लेकिन आ गया फिर बाद में तो रुकना पॉसिबल नहीं, क्योंकि जो भी बाज़ार में जो भी लोग हैं वो खरीद के लाए हैं, वो तो बेचेंगे अपना सामान को, चाहे लीगली चाहे इलीगली, वो तो बेचते हैं। जैसे हम कोई भी सामान मंगवाते हैं तो वो तो इम्पोर्ट करके पैसा दिया तो खरीदेंगे। लेकिन अभी बैन कर देगा, क्योंकि 15 अगस्त से पहले बैन कर देगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि इससे हमारी जीडीपी बढ़ेगी। अगर हम लोग इस पर बात करेंगे कि बाहर से इम्पोर्ट कम सामान होगा तो हमारी जीडीपी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। एक तो हमारा चाइनीज़ से पहले दिक्कत है, चाइनीज़ गवर्नमेंट ठीक नहीं है, तो हम लोगों को इस पे ऊपर ध्यान दे, गवर्नमेंट को अभी से ध्यान देना चाहिए, इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए इसके बारे में। जैसे मोदी जब आए थे उन्होंने बोला था स्वदेशी अपनाओ, तो स्वदेशी अपनाओ कहाँ तक चल रहा है, कितना कारगर सिद्ध हुआ है? स्वदेशी अपनाओ मैम, देखो मैंने भी यही किया था। मैंने भी उस टाइम पे चाइनीज़ फ़ोन था मेरे पास, रेडमी का। उसके बाद मैंने भी सैमसंग में कन्वर्ट किया था। कि तो जैसे कि डिपेंड करता है आदमी कैसे काम करता है। हर एक आदमी उस टाइम सोचने लग गया, 2021 के बाद उस टाइम सोचने लग गया था कि हमको चाइनीज़ जो गलवान का हुआ था उसके बाद लोग सोचने लग गए थे हमको चाइनीज़ आइटम कम करना है। लेकिन मैंने कुछ दिन पहले रिपोर्ट पढ़ी कि हमने शायद इस साल हमने ग्रोथ कम की है, मतलब चाइना से इम्पोर्ट कम करवाया है कुछ ही लेकिन इंपोर्ट हुआ है, जिसको बिल्कुल बैन करना था। बहुत सारे ऐप थे जो बैन कर दिए गए क्योंकि वो चाइना के थे। उसी तरह से जो प्रोडक्ट हैं चाइना के जो बैन होने चाहिए, फिर से क्यों चल रहा है? क्योंकि बिना सरकार की रजामंदी के से तो वो भारत में नहीं आ सकते। बिल्कुल वो नहीं आ सकते, लेकिन अब क्या करें, सरकार को भी क्या देखना पड़ता है कि लोगों को क्या बेटर मिलता है। जैसे कि हमको कोई भी सामान वहाँ से खरीदना है तो चीप मिल रहा है, बस यही एक रीज़न है। जैसे कि हम मोबाइल के अंदर अब मोबाइल में हम पहले इम्पोर्ट करवाते थे, अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम मोबाइल के अंदर, तो धीरे धीरे बढ़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग पहले डाउन थे, लेकिन हम धीरे धीरे मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है। अपनी ही नीतियों को खारिज करना कहीं ना कहीं सरकार के लिए आगे 2024 में जो चुनाव आने वाले हैं उस पर असर तो डालेगा ही। बिल्कुल, वही इंडिया वर्सेस जो मोदी होने वाला है ये भी एक दिक्कत करेगा, क्योंकि अब पूरा विपक्ष एक हो रहा है। जैसे कि ये चीज़ें हो रही है कि जैसे मणिपुर हो गया, ये सब गलत है। क्योंकि वो मैं तो इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कि ये गलत हुआ है कि महिलाओं के साथ, ये नहीं होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट कोई भी हो, चाहे वो हर एक आदमी यही बोल रहा है कि इसके खिलाफ सख्त एक्शन ले। अब जैसे वहाँ के सीएम है उनको हटाना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ी चीज़ हो गई, इतने 30 दिन से भी चलता जा रहा है, 1-1.5 महीने से। ये चीज़ें कम होनी चाहिए, बिल्कुल बंद करना चाहिए। कोई न कोई तो जिम्मेदारी ले इस चीज़ की। जिम्मेदारी कोई ले नहीं रही सरकार अपनी इस चीज़ से। सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही है, अपनी ही लाई हुई नीतियों पे खरी नहीं उतर रही है सरकार। उसका असर कहीं ना कहीं जो 2024 के चुनाव आने वाले हैं उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा। इन्हीं सब और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन रोहित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।